भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई राह दिखाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली समेत हर क्षेत्र में राज्य ने ऐतिहासिक प्रगति की है। हरजीत सिंह ने नीतीश कुमार को देश का ईमानदार और कर्मठ नेता बताते हुए कहा कि उनके काम को आज देश विदेश से लोग प्रमाणित करते हैं। वहीं राजद और जन स्वराज पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में राजद बिहार को सिर्फ अंधेरे में ले गया, यहां तक कि कर्मचारियों को महीनों वेतन तक नहीं मिलता था। हरजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि अब बिहार चुनाव में जनता तय करेगी कि वह विकास की राजनीति चाहती है या अराजकता की वापसी। हमारी सरकार जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, पिछले 20 वर्षों में, बीच के 17 महीने की आप छोड़ दे तो पिछले 20 वर्षों में जो काम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया है, ये ऐतिहासिक है। और इसका प्रमाण देश और दुनिया के लोग देते हैं। अब जो भी बिहार आते हैं उनसे आप पूछिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनको कैसे बदला हुआ बिहार उनको नजर आता है। तो नीतीश कुमार जी का जो काम है और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने बिहार का जो विकास किया है, इसी बिहार में जो 90 के दौर में जो बिहार लोगों ने देखा है, उस समय से आज की जो तुलना कर लीजिए तो बिहार अब विकास के पायदान पर देश के साथ विकसित विकसित राज्य की श्रेणी में बहुत जल्द हम शामिल होने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी एनडीए की जो है, बीजेपी और जदयू की जो सरकार है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बीच के दिनों की जो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी जो दावा करते हैं कि 17 महीने में हमने उन्हें बहुत काम किए, तो ये इसका भी श्रेय जो है नीतीश कुमार जी को जाता है। तो नौकरी हम दिए, हम ही दिए हैं। 17 महीने में वो नौकरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। 20 वर्षों तक उनके पिताजी का यहाँ शासन था बिहार में, कितने लोगों को नौकरी दी। जो सरकारी कर्मचारी थे उनको एक एक साल तक तनख्वाह नहीं मिलते थे। कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया उनके कार्यकाल में। सरकारी कर्मचारियों का तो बुरा हाल था, आम लोग तो आप जो बुरा हाल था ही। आज जो प्रशांत किशोर जी पलायन को मुद्दा बना रहे हैं, तो ये पलायन की शुरुआत कब हुई? 90 के दशक में जब बिहार में अराजकता का माहौल फैला, तब बिहार में पलायन की शुरुआत हुई थी। 2005 के बाद तो धीरे धीरे पलायन रुका और आज तो लोग वापस आ रहे हैं बिहार की तरफ। और बिहार चारों तरफ तरक्की कर रहा है। आप देखिए, हर शहर में उद्योग का जाल बिछ रहा है। अभी जो गया में हमारा प्रस्तावित, जो नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा कॉरिडोर बनाने का जो निर्णय लिया है और उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसमें बिहार के कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केवल सरकारी नौकरी के भरोसे अब हम बैठने वाले नहीं है। जिस तरह से गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु का विकास कोई सरकारी नौकरी के बदौलत नहीं हो रहा है। सरकार के पास नौकरियां सीमित है। निजी क्षेत्र जब तक भारी पैमाने पर बिहार में निवेश नहीं होगा, तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और उसका एकमात्र जो है, ये सरकार के निर्णय की वजह से यह फायदा बिहार को मिलेगा। क्योंकि पहले की सरकार इतनी अराजक सरकार थी कि जो यहाँ पूंजी थे, जो यहाँ के दुकानदार थे, जो उद्योगपति थे, वो तो धीरे धीरे पलायन कर गए। तो वही लोगों को रोजगार देते थे, वो नौकरी बांटते थे, उनके पास नौकरियां थी, जो भारी पैमाने पर बिहार छोड़ के चले गए। जिसके वजह से बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को दर दर की ठोकर खानी पड़ी। बिहार से बाहर जाकर जो है दर दर की ठोकर खाकर उन्होंने नौकरी किया और दिल्ली और बंबई जैसे राज्यों में जाके वो उन्होंने मार खाया और पिटाई की, पिटाई खाया उन्होंने वहां की। लगातार योजना लागू कर रहे हैं, शिलान्यास चल रहा है पूरे बिहार में, तो क्या लग रहा है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक है। बिहार के बाहर के लोग काफी हैरान होकर देख रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी क्या कर रही है बिहार में। लोग आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि किस तरह से इन्होंने बिहार का कायाकल्प कर दिया। एक एक घर में आर्थिक विकास हो रहा है, एक एक घर का आर्थिक विकास हो रहा है। हमारी महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन बनाया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। नौकरियों में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण, पूरी तरह से महिलाएं को ऐसा इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। इसी बिहार में जो महिलाएं जो है सड़क पे निकल नहीं पाती थी, माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती थी, आज माताएं बहनें घर चला रही हैं, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। योजनाओं को लागू करने के मौके से कहीं बिहार चुनावी माहौल में डर लग रहा है? देखिए, ये आज से नहीं हो रहा, ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है।
पूरा चरणबद्ध तरीके से बिहार का विकास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से। और इसकी सबसे पहली शुरुआत उन्होंने शराबबंदी करके की। जो घर बर्बाद हो रहे थे हमारे बिहार में, उनको बचाने का सबसे पहला जो उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार में शराबबंदी होगी, तभी लोग जो है वो पैसे का उपयोग बच्चों की शिक्षा में होगा। शराब चालू करेंगे तो प्रशांत किशोर को तो शराब कंपनियों से क्योंकि भारी पैमाने पर चंदा मिलता है, इनको साउथ के कौन एमपी है वो पैसा दिया करते हैं, इनके पास पैसे का बहुत सोर्स है। अब जो ये इस तरह के जो लोगों पे अनर्गल आरोप जो लगा रहे हैं, मान लिया आरोप सही हो, इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा ना। केवल आरोप लगा देने से ये तो एक तरह से रंगदारी टैक्स वसूलने वाला सिस्टम हुआ कि पुलिस अपना डंडा घुमाता था और बिहार में रंगदारी टैक्स वसूलने की परंपरा चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है प्रशांत किशोर रंगदारी वसूलने के लिए सब कर रहे हैं कि लोग तो जो है आम लोगों से रंगदारी वसूलती है पुलिस या प्रशासन के लोग बदनाम रहे हैं पास्ट में, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी कहीं नेताओं से रंगदारी वसूलने का कोई फार्मूला तो नहीं निकाल रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। इसलिए कि जब चारा घोटाला का आरोप लालू जी पर लगा था तो हमारे नेताओं ने, सुशील कुमार मोदी ने, जो है ललन सिंह जी ने, रविशंकर प्रसाद ने और सरयू राय जो अभी जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक है, उन सभी ने इसको साबित करने के लिए रोज कोर्ट में फाइल लेकर जाते थे और इस चारा घोटाले के तरफ से जो है लालू यादव के खिलाफ प्रमाण इकट्ठा करते थे और उसको लास्ट में सिद्ध किया और उसका नतीजा हुआ कि लालू यादव जी जेल गए। केवल आरोप लगा देंगे, आरोप को सिद्ध कीजिए। हम अपने कोई नेताओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग हमेशा शुरू से लड़ते रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो ईमानदारी की पराकाष्ठा हैं, नीतीश कुमार जी, हमारे पास सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो ईमानदारी के साथ देश का विकास कर रहे हैं। हम ईमानदार लोगों का समर्थन करते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ लड़ेंगे। लेकिन केवल आरोप लगा देने से, आरोप को सिद्ध कीजिए, उसको साबित कीजिए और उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाइए। एनडीए पर क्या प्रशांत किशोर या फिर महागठबंधन भारी पड़ने वाले हैं, इस बार कितना असर होगा एनडीए पर? बिहार की जनता काफी समझदार है, काफी समझदार है। बिहार की जनता को पता है कि हम अगर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट करेंगे, हमारे नीतीश कुमार जी के पर कोई आरोप नहीं है। अगर किसी पर व्यक्तिगत आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है लेकिन पार्टी अजर अमर है। ये पार्टी खड़ा हुई है सैकड़ों वर्षों की मेहनत के बाद, ये पार्टी खड़ा हुई। किसी विशेष व्यक्ति, किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। इस पार्टी को जो आज हमारा स्वर्णिम काल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल है और इसको लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने दिन रात मेहनत की है, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिसके वजह से देश और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और हम भारत चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इस सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। आज कश्मीर में जो शांति है इसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को जाता है। तो इतनी मेहनत से खड़ा की गई पार्टी को किसी एक व्यक्ति के लिए बर्बाद नहीं किया जा सकता है। किसी के असर से कोई असर नहीं पड़ता, सरकार नहीं, हम व्यक्ति पर पार्टी कभी भी एक्शन ले सकती है, लेकिन आप अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसको सिद्ध भी कीजिए। केवल आरोप लगा के उसके बाद दूसरा मुर्गा आप तलाशेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, फिर तीसरे पर लगाते हैं, फिर चौथे पर लगाते हैं। अरे एक व्यक्ति पर लगाइए, पहले उसको उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाइए, उनको जेल पहुंचाइए। अगर आपके पास प्रमाण है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपका साथ देंगे। आपके पास है अगर व्यवस्था तो आप वो काम कीजिए। हम तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के हम लोगों ने 2014 में सरकार बनाई है। अगर भ्रष्टाचार ही करना था तो कांग्रेस की सरकार कौन सी बुरी थी?